मुझे माफ कर दो। रात के 2 बजे थे। कमरे में अंधेरा और खामोशी पसरी थी। सुदीप की नींद टूटी तो उसने हाथ बढ़ाकर बगल में टटोला। बिस्तर खाली था। उसका दिल जैसे अचानक तेज धड़कने लगा। कहाँ गई होगी इस वक्त? वह बाथरूम तक गया। खाली। किचन खाली। ड्राइंग रूम सिर्फ सन्नाटा। एकदम। अब सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीधी आधी सीढ़ी चढ़ते ही उसने हल्की सी आवाज सुनी। छत से। छत से जैसे कोई धीमे धीमे बोल रहा हो। वह ठिठक गया। यह मेघा की आवाज थी। मुलायम। पर उस मुलायमपन में एक अजनबी गर्मी थी। मनीष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ सकती हूँ। सुदीप के भीतर जैसे कोई कांटा चुभ गया। गर्म रात में भी उसे ठंडी लहर ने घेर लिया। हाथ पांव सुन्न पड़ गए, पर कान और चौकस हो गए। कल वे बेंगलुरु जा रहे हैं, हफ्ते भर के लिए। तुम्हें फोन करूंगी, तुम आ जाना। गुड नाइट। फोन के कटते ही सुदीप ने दरवाजा खोला। मेघा चौंकी, फिर चेहरा संभालने की कोशिश की। आप यहाँ? हाँ, तुम्हें बिस्तर पर न पाकर ढूंढता हुआ यहाँ आ गया। किससे बातें कर रही थी? मैं मम्मी से। मम्मी से या अपनी प्रेमी से? मेघा की आंखों में क्षण भर के लिए डर चमका, फिर वह भी तल्ख हो गई। आप बेवजह इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं, सच कह रहा हूं। सब सुन लिया मैंने। कब से चल रहा है ये? जब जान ही गए हैं तो सुन लीजिए। मैं मनीष से प्यार करती हूँ। उसके बिना नहीं रह सकती। सुदीप का गला सूख गया। मनीष? वही जिससे तुमने 4 महीने पहले मुझसे मिलवाया था? हाँ। और तुम जानती हो वो शादीशुदा है। हाँ। और उनकी अनपढ़ पत्नी उसका जीवन बर्बाद कर रही है। सुदीप का स्वर कांप उठा। और मेरा जीवन? मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए? मेघा चुप रही। सुदीप को लगा उसके भीतर अब भी कहीं उम्मीद बची है कि मेघा शायद कह दे, तुम मेरे सब कुछ हो। पर वो खामोशी सब कह गई। मेघा, उसने तुम्हें बस फंसाया है। ऐसे मर्द सिर्फ जिस्म से मतलब रखते हैं। नहीं, वो अच्छा इंसान है। सुदीप ने गुस्से में उसका मोबाइल छीन लिया। मैं इसे तोड़ दूंगा। देखता हूँ उससे कैसे बात करती हो। मेघा का स्वर अब ठंडा और कटाक्ष भरा था। तोड़ दीजिए, लेकिन मेरे दिल से उसे कैसे निकालेंगे? सुदीप ने लंबे मौन के बाद कहा, ठीक है, अगर सचमुच उसके साथ रहना चाहती हो, एक शर्त है। उसे कहो कि पहले अपनी पत्नी को तलाक दे। अगर वो मान जाए तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ठीक है, कल ही बात करूंगी। उस रात सुदीप ने बिस्तर की बजाय हॉल के सोफे पर लेटकर गुजारी। नींद नहीं आई, बस छत पर फैला अंधेरा और भीतर पसरी चुभन साथ थी। एक हफ्ते बाद टूर से लौटकर वह घर पहुंचा। मेघा मोबाइल में व्यस्त थी। मनीष से बात हुई? नहीं, तुम्हारे जाने वाले दिन ही उसके पिता को हार्ट अटैक आया था। आज ठीक होकर घर आए हैं। आज शाम बात करूंगी। शाम ढली तो मेघा ने मनीष को कॉल किया। सुदीप के कहने पर स्पीकर ऑन किया। हाँ बोलो मेघा। मनीष, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। फिर मैं भी सुदीप से तलाक लेकर तुमसे शादी कर लूंगी। जब तक ये नहीं होता हम नहीं मिलेंगे। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, रखेल नहीं। कुछ पल की चुप्पी, फिर मनीष का ठंडा स्वर। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। मेघा के होठ कांप उठे। यानी तुम? लेकिन उससे पहले ही कॉल कट गया। उसका मोबाइल हाथ से छूटकर सोफे पर गिरा और वह फूट फूट कर रो पड़ी। सुदीप ने धीमे से कहा, अब समझ आई सच्चाई? अगर वो सचमुच प्यार करता तो तुम्हारी बात मानता। मेघा उठी, उसकी और बड़ी और सिसकते हुए उसके सीने से लग गई। प्लीज मुझे माफ कर दो सुदीप। सुदीप ने उसके आंसू पोंछे। जो हुआ उसे भूल जाओ। आज से हम नई शुरुआत करेंगे। कमरे में अब भी अंधेरा था, पर लगता था कहीं एक हल्की सी रोशनी फिर से लौट आई है। नई शुरुआत का वादा तो हो गया था, पर दिल की दरारें इतनी आसानी से भरती कहाँ है? मेघा चुपचाप सुदीप के गले लगकर रोती रही, मानो अपने भीतर जमा सारी टूटन
बाहर निकाल देना चाहती हो। सुदीप ने उसके सिर पर हाथ रखा, पर उसके भीतर एक अनकहा तूफान अब भी बाकी था। वह जानता था माफ करना और भूल जाना दो अलग बातें हैं। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें पर्दों से छनकर कमरे में फैली। मेघा किचन में थी, चाय बना रही थी। सुदीप दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा। वही चेहरा, वही मुस्कान, पर भरोसे का धागा अब नाजुक था। चाय, मेघा बोली, आवाज में बरसक सहजता। सुदीप ने कप लिया और धीरे से कहा, मेघा, मैं तुम्हें एक बार फिर पूरा मौका देना चाहता हूँ, लेकिन हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए। रिश्ते को ठीक करने के लिए दोनों का साथ जरूरी है। मेघा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं कुछ भी करूंगी, बस हमें बिखरने मत देना। डॉक्टर आशिमा, रिलेशनशिप काउंसलर, उम्र लगभग 45, गंभीर पर स्नेही स्वर में बोली, मेघा, तुम बता सकती हो कि तुम इस रिश्ते से वाकई क्या चाहती हो? मेघा की आंखें भीग गई। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। मुझे पता है मैंने सुदीप को बहुत चोट पहुंचाई है, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। हमारी शादी मेरे लिए बहुत कीमती है। डॉक्टर ने सुदीप की ओर देखा। और तुम सुदीप, तुम क्या चाहते हो? सुदीप ने गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि हम फिर से भरोसे और सम्मान के साथ जिए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अंदर से टूट गया हूँ, मुझे समय चाहिए। डॉक्टर आशिमा ने मुस्कुराकर कहा, समय देना और धैर्य रखना ही उपचार है। आज से एक नियम, पिछले जख्मों को हर बात में मत घसीटो, धीरे धीरे चलो। मेघा अब देर रात फोन नहीं करती, लैपटॉप या मोबाइल का पासवर्ड छुपाना बंद कर दिया। सुदीप भी उसे शक की नजरे से देखना कम करने लगा। एक शाम मेघा ने सुदीप का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने इतने दिन क्या समझा? क्या कभी कभी हम प्यार की तलाश में गलत जगह भटक जाते हैं, जबकि असली प्यार घर पर इंतजार कर रहा होता है। मेरे अंदर की खाली जगह भरने की कोशिश में मैंने सबसे बड़ा नुकसान कर दिया, तुम्हें चोट पहुंचा दी। सुदीप की आंखें भर आई। मेघा, मैं तुम्हें खोकर भी खोना नहीं चाहता था। दोनों फूट पड़े, लेकिन ये आंसू टूटने के नहीं, जुड़ने के थे। आज उनकी शादी की 7वीं सालगिरह थी। मेघा ने सुदीप को ब्लैक सूट में देखा और उसकी आंखें चमक उठी। कहाँ चल रहे हैं? मेघा ने पूछा। वही जहां हमने पहली बार कॉफी पी थी। सुदीप मुस्कुराया। नहीं, शुरुआत वहीं से करेंगे। कॉफी टेबल पर दोनों बैठे। सुदीप ने धीरे से मेघा का हाथ अपने हाथ में लिया। मेघा, आज मैं तुम्हें पूरा माफ करता हूँ और वादा करता हूँ कि अब कभी हम किसी तीसरे को अपने बीच आने नहीं देंगे। मेघा की पलकों से एक मोती सा आंसू गिरा। थैंक यू सुदीप, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। दोनों हंसे। कॉफी की भाप ऊपर उठी और लगता था जैसे उसके रिश्ते की नई गर्मावट हवा में फैल गई हो। कभी कभी रिश्ते टूटने की कगार पर आते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से आत्मस्वीकार, साहस और सुधार का प्रयास हो, तो वही रिश्ता पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन सकता है। किसी गलती से हमेशा अंत नहीं होता, कई बार वही शुरुआत बन जाती है।